हमारे देश में दो जॉब ऐसी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और आईएएस। इनको पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, आर्थिक सुधार होता है और साथियों इतनी चीजें होती हैं कि आप समाज में आपका एक स्तर बदल जाता है। लोग आपसे राय लेते हैं, सुझाव लेते हैं, अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या सब्जेक्ट दिलाने चाहिए, कौन सा कोर्स में डालना चाहिए, ऐसे सभी सलाह गांव के, देहात के, कस्बे के लोग, अरे यार प्रोफेसर साहब से पूछ लेते हैं, वो बता देंगे, उनसे करवा लेते हैं। कोई भी आपके समाज में कोई काम होता है तो आपको बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है अगर आप आईएएस की जॉब में हैं या फिर आप प्रोफेसर की जॉब में हैं। मतलब एक सम्मानजनक पोस्ट साथियों इसे कहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर क्या 2 माह में बना जा सकता है? क्या यह संभव है? क्योंकि यह संभव आपको करना पड़ेगा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि उसकी एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके अलावा एमपी के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई है उनके बारे में बात करूंगा और आरपीएससी के लिए भी। साथियों, मुझे पढ़ने का, पढ़ाने का, यूनिवर्सिटी कॉलेज में सबका अनुभव है। उसी आधार पर आज के इस वीडियो में मेरा जो अपना अनुभव है, जो मैंने इस अनुभव को सीखा है इस फील्ड में रहते हुए, उसी आधार पर मैं बतलाऊंगा कि 2-2.5 महीने या 3 महीने अगर हमारी एग्जाम में है तो हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या यह संभव है कि एचपीएससी समय पर एग्जाम ले लेगा। जो एचपीएससी 3 बार एक ही विज्ञप्ति को रिविज्ञप्ति कर चुका है, क्या यह माना जा सकता है कि वो समय पर एग्जाम ले लेगा? क्या भरोसा। हमारे आप देश में आप सभी को पता है जो वैकेंसीज होती हैं वो सभी साथियों वोट बैंक का काम करती हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे वैकेंसी आती जाती हैं। अगर चुनाव से पहले कोई वैकेंसी निकाल दी तो उसको डिले करके ले जाएंगे चुनाव तक और चुनाव के आसपास ही उसमें आप लोगों को नौकरी देंगे ताकि उनको वोट बैंक मिल सके। ये केवल एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, अमूमन ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों का क्या है मानना इस बारे में तो आप एक बार कमेंट्स करके जरूर से बतलाना। हम सबसे पहले शुरुआत करने चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात आप समझ लीजिएगा। गाइस, अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर होली का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे बैट बिहार हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे कोई भी बैच आप यहां से ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सभी बैचों पर साथियों 2500 रुपए का, यानी 2025 की होली इसलिए 2500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे दिया है। साथियों, आप सभी को पता है होली और दिवाली 2 ही बड़े त्योहार आते हैं। तो होली और दिवाली, अब इससे इतना ही ऐसा ऑफर आपको अब दिवाली पर देखने को मिलेगा। इसलिए साथ इस होली को आप इस ऑफर को जरूर से अवेल कर लीजिए। आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे यहां पर सभी प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसरों की बैच चल रहे हैं। तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ये आईफोन पर भी मिल जाएगा, ये एंड्रॉइड पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको लॉग इन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और यहां पर देखोगे आप तो यूजीसी नेट का पेपर 1-2 का कॉम्बो, पेपर 1 पेपर 2 और ये साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट एग्जाम, ये सभी चीजें साथियों आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस ऑफर का जरूर से लाभ उठाना। एक हैप्पी होली कोड है साथियों, इसको जरूर से देख लेना और 14 मार्च तक ये ऑफर आप लोगों के लिए होने वाला है। आइए अब हम टॉपिक पर बात करते हैं। साथियों, ये अनाउंसमेंट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिन्होंने अपनी डेट को रिवील कर दिया था। अब यहां पर आप देखना चाहोगे कि ये जो आवेदन पत्र इस समय जो चल रहे हैं साथियों, ये 3 बार ओपन हो चुके हैं। यानी सबसे पहले जब इसकी पहली विज्ञप्ति आई थी तब, इसके बाद में इसको दोबारा से रीओपन किया गया और थर्ड टाइम अभी साथियों इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो जरूर से अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। और एक और बात, एक और नोटिफिकेशन आया है पिछले दिन ही, जिसमें जो भी लोग एसटी, एससी, ओबीसी जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं वो अपने नए सर्टिफिकेट को अपलोड करना ना भूलें। ये भी साथियों एक नया नोटिफिकेशन आ गया है, आप जाकर एचपीएससी की वेबसाइट पर देख लीजिएगा। अब इन्होंने क्या कर दिया कि स्क्रीन टेस्ट की ये साथियों यहां पर डेट दे दी है और यहां पर इन्होंने एक डेट दे दी है आपके एग्जाम की। आप सभी को पता है 3 चरणों में इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया है। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको आप प्री एग्जाम भी कह सकते हैं, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद में मेंस एग्जाम होगी, जिसको आप सब्जेक्ट विषय ज्ञान परीक्षण भी कह सकते हैं। इसमें आपका लिखित परीक्षा होगी और थर्ड राउंड में आएगा आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू। अब समय बहुत कम बचा है, तो जितने भी लोग नए हैं जिन्होंने इस वर्ष
नेट के एग्जाम पास की है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है इस एग्जाम को लेके कि हमको अप्लाई करना चाहिए या हमको अप्लाई करना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो तो इसमें अप्लाई कर ही रहे हैं और उन लोगों की तो तैयारी हो भी रही है, लेकिन जितने भी लोग न्यू छात्र हैं वो लोग इसमें जरूर से अप्लाई करना। कारण समझो क्यों? कारण क्या है कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में एनटीए का ही सिलेबस है। क्या साथियों? एनटीए नेट का सिलेबस है। तो एनटीए नेट की आप लोगों की ऑलरेडी तैयारी हो रखी है, इसीलिए आपने एनटीए के एग्जाम को पास किया है। तो ये रिदम बना हुआ है आपका। आप तो एक बार भोले बाबा का नाम लेकर, ऊपर वाले का नाम लेकर इस एग्जाम में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आप लोगों का जरूर से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये भी अभी निश्चित नहीं कह सकते कि एग्जाम इसी डेट को होगी। देखो वैसे डेट उन्होंने निकाल दी है और ये अंतिम जो अभी वैकेंसी आई है या दोबारा से रिविज्ञप्ति हुई है वो नए छात्रों को मौका देने के लिए ही हुई है। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के बारे में हम नहीं कह सकते कि फिक्स टाइम पर एग्जाम हो जाएगी, लेकिन हम एग्जाम को इसी डेट पर मानकर चल रहे हैं। तो आपका क्या पता कि आपको और ज्यादा समय मिल जाए, तब भी 2-2.5 महीने का समय आपके पास है ही है, ये मान लीजिए आप। तो आप लोग लगातार पढ़ो, रिवीजन करो चीजों को। भाई किस्मत खुल जाए, कब किसकी किस्मत खुल जाए कोई पता नहीं लगेगा, इसलिए किस्मत का सौदा है भाई साहब। आप लोग अप्लाई कर दो, अभी 15 तारीख लास्ट डेट है। 3 चरणों में एग्जाम होगी जिसकी पूरी बायोडाटा मैंने यहां पर लिख दिया है, आप इसको एक बार जरूर से देख लेना। मैं आपको फिर से बतला दूं, यहां पर साथियों नेगेटिव मार्किंग जरूर है। आप एनटीए की तरह, एनटीए यूजीसी नेट में नकारात्मक मार्किंग नहीं होती, लेकिन यहां पर 1/4 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ये मानकर चलिए आप। यानी कि 0.25% की आपकी हर क्वेश्चन पर कटौती होगी अगर आप गलत करते हो तो आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे ABCDE, उनमें से ही आपको साथियों एग्जाम में आंसर करके आना है। लेकिन ये ध्यान रखना, आप लोगों की अच्छी तैयारी है तो आपका आराम से सिलेक्शन होने की संभावना यहां पर व्यक्त की जा सकती है। ओके, आपको पूरी चीजों को ढंग से पढ़ना होगा, यहां पर सभी चीजों का वेटेज रहेगा। ध्यान रखना, आपका ये अंक जो साक्षात्कार 12.5% का होगा, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन जिस व्यक्ति के मेंस में यानी उसमें नंबर कम आए, वो साक्षात्कार में ज्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि आपको जितना भी वेटेज देना है वो आपके मेंस एग्जाम में ही देना है, ये ध्यान रखना। उससे क्या है कि आप लोगों को ज्यादा अंक लेकर आओगे तो इससे अगर यहां पर कम भी अंक आए तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारी प्री एग्जाम होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर साथियों हमको 100 प्रश्न मिलेंगे जो MCQ बेस्ड होंगे। इसे कहते हैं साथियों बहुविकल्पीय क्वेश्चन। 2 घंटे की समय मिलेगा इसमें, और साथियों हर क्वेश्चन पर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग है जो मैंने आपको बतलाई दिया, और 5 विकल्प दिए जाएंगे। इन 5 विकल्पों में से ही 1 विकल्प आपको चुनना है। ओके, ये एग्जाम जब आप पास करोगे तब ये लगा लीजिए आपका काम बनेगा। इसलिए आप फर्स्ट CD के लिए तो तैयारी करना दीजिए शुरू। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर पहले प्री की एग्जाम की तैयारी करें या मेंस की एग्जाम की तैयारी करें। देखो मैं आपसे कहूंगा कि सब्जेक्ट आप पढ़े हो, विषय ज्ञान को आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव रूप में पढ़ना साथियों। यानी कि आप जब डेप्थ में आपको चीजों को पढ़ोगे तो जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी। तो सब्जेक्ट के बिहाफ पर देखा जाए तो कुछ नए बच्चे हैं वो केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ऐसा आप ना करें, आप सब्जेक्टिव चीजें ही पढ़ें, उसी से आपको बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। देखो बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनलों पर मत घूमना आप लोग, बहुत सारे लोग कुछ भी नोटिफिकेशन आता है वीडियो बना देते हैं। आप इसके लिए HPSC की जो आधिकारिक वेबसाइट है यहां पर ही जाकर आप सूचनाओं को देखें, वहीं साथियों आपको हर चीज देखने को मिलेगी। क्योंकि जितना कम भटकाव आप एग्जाम में रखोगे या इस तैयारी के दौरान रखोगे, सफलता आपको उतनी ज्यादा मिलेगी। क्योंकि लोग कुछ भी उलझुल वीडियो बना देते हैं, आप पूरे दिन एक बार यूट्यूब खोलते हो फिर उसमें उलझे रह जाते हो। मैं कह रहा हूं कि अपना प्रोफेसर पर आप क्लास ज्वाइन कर लेना। यहां पर आपका पूरा बैच एकदम बहुत शानदार तरीके से वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। पूरा लाइव क्लास होती है, लाइव के बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब आपको मिलेगा। तो आप अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर आप अपने सब्जेक्ट को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अध्ययन सामग्री भी हम लोग साथियों यहाँ पर नोट्सों के रूप में अपना प्रोफेसर पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना।
तो साथियों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 2 महीने या 3 महीने में इसकी आराम से तैयारी की जा सकती है। तो आप लोग बस एक एक दिन की वैल्यू को समझो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आपको ये मौका मिला है, इस मौके को भुना लीजिए। आप तो बस जुट जाइए एग्जाम की तैयारी करने में। क्या पता और भी समय मिल जाए, क्या पता इतने ही समय में आपको एग्जाम देनी है। तो ये केवल अगर कम समय मिला है तो ये आपका नुकसान नहीं है, ये सभी लोगों का है। यानी कि अगर आपकी तैयारी प्रभावित हो रही है तो सब लोगों की तैयारी प्रभावित हो रही है। तो आप लोग 15 तारीख लास्ट डेट है, एचपीएससी के लिए जरूर से अप्लाई कर दो और आप यूजीसी नेट के सिलेबस को फिर से एक बार पढ़ दो। आपकी एग्जाम पास हो जाएगी, क्योंकि एचपीएससी वालों ने कोई अलग से मेहनत नहीं की है, एनटीए नेट के सिलेबस को ही डाल दिया है। जबकि एमपी में जो वैकेंसी आई है इसमें बहुत सारे एडिशनल एमपी की चीजों को जोड़ा गया है, यानी एमपी बेस्ड एग्जाम होने वाली है। लेकिन हरियाणा में साथियों यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, खासकर सब्जेक्टिव पर देखा जाए। मैं बात स्क्रीन टेस्ट की नहीं कर रहा हूं, मैं बात सब्जेक्ट की कर रहा हूं। अगर हम सब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरी तरीके से एनटीए का सिलेबस इन लोगों ने डाल दिया है। ओके, तो हरियाणा हो गया, लेकिन जो एमपी वाले लोग हैं, आरपीएससी वाले लोग हैं, इन सब के लिए भी अपना प्रोफेसर पर आप लोगों के लिए बैचेज चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तैयारी करोगे, आराम से पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ख्याल रखो अपना। एनटीए यूजीसी नेट के बैक पेपरों की तैयारी जरूर करना सब्जेक्ट की। आप तो बस पढ़ते रहना है, एनटीए के बैक पेपर पढ़ लेना। इसके अलावा आपको जो जो सब्जेक्ट की एग्जाम लगी, जैसे पीजीटी की एग्जाम होती है, वो भी उसके अगर बैक पेपर मिले तो उसको भी एक बार जरूर से पढ़ना, क्योंकि घुमा फिराकर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो ही क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। तो भाई साहब जुट जाइए, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। अपना प्रोफेसर के साथ आ जाइए। इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए, और हैप्पी होली इन एडवांस आप सभी को, सह परिवार। थैंक यू। होली की खूब खूब शुभकामनाएं, सह परिवार। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।